सुप्रभात बच्चों, मैं विनीता मैम आपकी हिंदी शिक्षिका। बच्चों, आज हम क्षितिज की जिस कविता के बारे में पढ़ेंगे वो है सवैये। ये जो कविता है सवैये वो रसखान कवि द्वारा रचित है। जो रसखान कवि का जो संक्षिप्त जीवन परिचय है वो इस प्रकार है। जो रसखान कवि थे वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनका जन्म सन 1548 में दिल्ली के निकट हुआ था। और मुसलमान होने के बावजूद भी उनकी जो आस्था थी वो श्री कृष्ण में बहुत गहरी थी। उनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठल दास ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया था। उनकी जो मृत्यु है वो 1628 के आसपास हुई। उनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान तथा रचनाओं में उनका संग्रह रसखान रचनावली के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो कविता है ये ब्रज भाषा में रचित है। अपने जो कोर्स में ये जो अपन अभी पढ़ेंगे वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। इस कविता में की जो पहला पद है उसमें जो रसखान कवि हैं वो श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट होते हुए कहते हैं, ईश्वर से विनती करते हैं और कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अर्थात वो कह रहे हैं मानुष यानी मनुष्य, बसो यानी बसु, ग्वारन यानी ग्वाले, बाल ग्वाले। और वो कह रहे हैं ईश्वर से विनती कर रहे हैं कि हे ईश्वर, यदि अगले जन्म में मुझे मनुष्य के रूप में जन्म देना तो मुझे गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में जन्म देना। वह ईश्वर से कामना कर रहे हैं। दूसरी पंक्ति में वह कहते हैं जो पशु हो तो कहा बसो, मेरी चरो नित नंद की धेनु मंझारन। वो बोल रहे हैं कि ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि यदि मुझे पशु के रूप में जन्म मिले तो जो मेरा जो विचरण है मुझे नंद की गायों के बीच में देना। यदि मुझे पशु बनाओगे, ईश्वर से कामना करते हैं कि अगले जन्म में यदि मैं पशु बनूं तो नंद बाबा की गाय के बीच में मेरा जन्म हो। तीसरे पद में बोलते हैं पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदन धारण। यानी वो बोल रहे हैं और यदि मुझे पत्थर के रूप में अगले जन्म में मेरा जन्म हो तो मुझे उस गोवर्धन का पत्थर बनाना, गोवर्धन पर्वत का, जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली में धारण किया था। हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में धारण किया था। तो वो कामना कर रहे हैं कि रसखान कवि कामना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, यदि मुझे पत्थर के रूप में यदि मुझे जन्म मिले तो मुझे उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथ में उंगली में धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी फूल कदम की डारन। और फिर वो कामना करते हैं कि हे ईश्वर, यदि मुझे पक्षी के रूप में जन्म मिले तो मुझे उस कदम के पेड़ में मेरा बसेरा बनाना जिस कदम के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। तो यहाँ पहले पद में रसखान कवि ने अपने प्रेम को श्री कृष्ण के प्रति प्रकट किया है और ये कामना की है कि यदि मुझे मनुष्य के रूप में जन्म मिले तो मुझे गोकुल गांव में ग्वालों के बीच में मेरा जन्म करना। यदि मुझे पशु के रूप में जन्म मिले तो वो कामना करते हैं कि नंद बाबा की गायों के बीच में जन्म मिले। यदि वे बोलते हैं कि मुझे पत्थर के रूप में जन्म मिले तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली में धारण किया था। और वो बोलते हैं यदि मैं पक्षी के रूप में यदि मुझे जन्म मिले तो मैं उस कदम के पेड़ पर मेरा बसेरा होना चाहिए जिसकी डाल के नीचे बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। अब जो दूसरा पद है उसमें भी श्री कृष्ण के प्रति रसखान कवि ने अपना प्रेम को प्रकट किया है और वो कहते हैं या लुटकी अरु कमरिया, पर राज तिहु पुर को ताजी डारो। है ना, यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं वो श्री कृष्ण से रसखान कवि कह रहे हैं वे श्री कृष्ण से जुड़ी हर चीज़ के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। और वो बोलते हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर श्री कृष्ण गाय चराया करते थे, यदि वो मुझे मिल जाए तो मैं उसके बदले में तीनों लोगों के सुख को त्यागने को तैयार हूँ। और वो बोल रहे हैं और उसके बाद वो बोल रहे हैं दूसरी लाइन में कि और यदि मुझे
नंद की गायों को चराने मिल जाए तो मैं 8 सिद्धियों और 9 प्रकार के जो सुख हैं, 9 प्रकार की जो निधियाँ की जाती हैं, और जो बोलते हैं कि जिनको 8 प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है वो मनुष्य सिद्ध हो जाता है। तो रसखान कवि कहते हैं कि मैं उन सिद्धियों को और उन निधियों को, उस धन को भी मैं नंद की गाय के चराने के बदले में मैं उनको, उस सुख को मैं भूल सकता हूँ। और उसके बाद वाली पंक्ति में वो बोलते हैं कि यदि मैं ब्रिज की भूमि में स्थित बाग, वन, तालाब को देखते हुए रहना चाहता हूँ और उसके बदले में यदि मुझे हजारों सोने के महल का सुख भी मिले तो भी मैं उस सुख को त्यागने को तैयार हूँ। वो बोलते कि यदि मैं ब्रजभूमि के बाग और वन और तालाब के बीच में एक झोपड़ी में भी रहने को तैयार हूँ, उसके बदले में यदि मैं हजारों सोने का महल भी मुझको मिल जाए, मैं उसको क्या करने को तैयार हूँ, त्यागने को तैयार हूँ। अर्थात यहाँ पर कृष्ण से जुड़ी हर वस्तुओं के प्रति जो रसखान कवि हैं वो अपने प्रेम को प्रकट करते हैं और अपने प्रेम के बारे में बताते हैं कि शिव श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए किन किन भौतिक सुखों को त्यागने के लिए तैयार हैं। वो बोलते हैं कि मैं उनकी लकड़ी और कंबल के बदले मैं 3 लोगों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। नंद की गाय चराने के बदले मैं 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधियों के सुख को भूल जाना चाहता हूँ। वो बोलते हैं कि मेरे को हजारों प्रकार के महलों में रहने, हजारों सोने के महलों में रहने का सुख भी प्राप्त हो, पर मैं उसको त्याग दूंगा, परंतु उसके बदले में मैं ब्रज की भूमि के बाग और वनों और तालाबों के बीच में रहना चाहता हूँ।